अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पाकिस्तान के सबसे बड़े मोटरवे पे सफ़र करेंगे। सक्खर से जाएंगे इस्लामाबाद और इस वक्त यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:20 पे। हम सक्खर टोल प्लाजा सक्खर इंटरचेंज रोडी टोल प्लाजा से अब इस मोटरवे M5 पे इंटर हो रहे हैं 9:20 पर। इंशाअल्लाह ताला हमारा जो ये सफ़र होगा तकरीबन 10 घंटे का सफ़र होगा। टोटल जो फासला है सक्खर से इस्लामाबाद का वो 960 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटरवे है। M5 से हम इंटर हो चुके हैं। सक्खर से लेकर मुल्तान तक ये M5 है। इसका फासला 392 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटरवे है। इस मोटरवे से फिर मुल्तान पे हम M4 पे इंटर हो जाएंगे। उससे फिर पिंडी भटियाँ पे एग्ज़िट करके M2 पर आ जाएंगे। तो अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ हम कर चुके हैं। थोड़ी देर में हमारे यहाँ से थोड़ा सा आगे जब आप आएंगे, पहला इंटरचेंज पनवाकल इंटरचेंज आता है, उसके बाद फिर सादकाबाद और पंजाब फिर शुरू हो जाता है। तो सफ़र का बाकायदा आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से हम कर चुके हैं। पनवाकल इंटरचेंज इस वक्त हमारे जो पहला इंटरचेंज है वो हमारे लेफ़्ट हैंड पे है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद हम पहुँचेंगे। इसके बाद सादकाबाद इंटरचेंज, जहाँ से फिर ये सिंध ख़त्म हो जाएगा, पंजाब शुरू हो जाएगा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटरवे है। इसका जो अभी हाल ही में इसका जो आखिरी हिस्सा है सक्खर से लेकर हैदराबाद तक जो नामुकम्मल है, उसको भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इफ्तिताह कर चुका है। ये मोटरवे 2018 में आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया था, लेकिन इसके जो रेस्ट एरिया क़यामताम सर्विस एरियाज़ हैं वो अभी तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हैं। कोई जो रेस्ट एरिया है वहाँ पे पेट्रोल भी अब तक दस्तयाब नहीं है, लेकिन काफ़ी सर्विस एरियाज़ पे अब पेट्रोल जो है मिल जाता है। तो अब हमारे सामने जो है कश्मोर और सादकाबाद इंटरचेंज है। यहाँ से अभी सिंध ख़त्म हो चुका है और सूबा पंजाब जो है वो शुरू हो चुका है। तो आपको सूबा पंजाब में अब खुशामदीद कहते हैं और अब सूबा पंजाब में सफ़र करके हम इंशाअल्लाह ताला फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इस वक्त जो बोर्ड है सामने, इस पर 246 किलोमीटर मुल्तान रहता है। 392 किलोमीटर सक्खर से लेके मुल्तान का फ़ासला है। बहुत सारा फ़ासला हम अब तय कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला कुछ घंटों में हम मुल्तान पहुंचेंगे और फिर इस M5 को एग्ज़िट करके M2 पर आ जाएंगे, M4 पे आ जाएंगे। इस वक्त हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे रहीमयार ख़ान इंटरचेंज है। ये दूसरा इंटरचेंज है सूबा पंजाब का। सादकाबाद पीछे चला गया है, रहीमयार ख़ान इंटरचेंज है। ये खूबसूरत मोटरवे है। कौमी इक़्तिसादी राहदारी के तहत इस मोटरवे को तामीर किया गया है। CPEC के तहत, चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत अब इस मोटरवे की तामीर हुई है। अभी जो इसका नेक्स्ट हिस्सा है वो भी CPEC के थ्रू अब उस पर भी काम शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला कुछ अरसे बाद ये मोटरवे फिर कनेक्ट हो जाएगा कराची से लेकर पेशावर तक। अब जो हमारे सामने इंटरचेंज है वो ज़ाहिर पीर इंटरचेंज है। ज़ाहिर पीर इंटरचेंज जैसे ही क्रॉस करते हैं फिर आगे इसका जो रेस्ट एरिया है क़यामताम वो आ जाता है। जो रेस्ट एरिया इस तरफ है लेफ़्ट हैंड साइड पे, इस पे पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, लेकिन जब उस तरफ से आप आते हैं तो पेट्रोल वो वहाँ पे इस रेस्ट एरिया में मौजूद है। 175 किलोमीटर अब फासला रह चुका है मुल्तान तक। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में हम इंशाअल्लाह मुल्तान पहुँचेंगे। ज़ाहिर पीर रेस्ट एरिया पे हमने पेट्रोल डलवाने के लिए इस रेस्ट एरिया में गए थे, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल अभी तक दस्तयाब नहीं था। तो हमने फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाया। अगले रेस्ट एरिया पे फिर हमने पेट्रोल रीफ्यूलिंग करवाई है। तो हमारा सफ़र माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। इस मोटरवे पे उतना रश भी नहीं है जितना M2 मोटरवे पे होता है। सफ़र बड़ा स्मूथली जा रहा है और इस वक्त बावलपुर इंटरचेंज के सामने से हम गुज़र रहे हैं। बावलपुर इंटरचेंज के बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर लोधरा इंटरचेंज आएगा और लोधरा के बाद फिर मुल्तान। 84 किलोमीटर रह गया है अब मुल्तान का फ़ासला। इंशाअल्लाह ताला अब हम ये एक बोर्ड भी है, वेलकम टू मुल्तान सिटी ऑफ सेंट्स। तो बावलपुर से जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, लोधरा से पहले ही ये बोर्ड आता है। अब लोधरा इंटरचेंज है हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पर। अभी हम बड़े करीब आ चुके हैं मुल्तान के। तो इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में हम अब इस मोटरवे से एग्ज़िट करेंगे।
टोल प्लाजा से और फिर M4 पे आ जाएंगे। तो ये सारे मोटरवे कनेक्ट है, मतलब जैसे कहीं उतर के नहीं जाना है, ये एग्ज़िट होगा और वो इंटर होगा। शुजाबाद इंटरचेंज है इस वक्त हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे। अब इसके बाद फिर ये रेस्ट एरिया है, मुल्तान रेस्ट एरिया। यहाँ पे पेट्रोल मेरे ख़्याल में यहाँ इस रेस्ट एरिया में दस्तयाब है। तो ये मुल्तान कैंट का जो है इंटरचेंज आने वाला है, और मुल्तान कैंट इंटरचेंज आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो फिर इस मोटरवे का टोल प्लाज़ा है। टोल प्लाज़ा आप क्रॉस करके फिर आप M4 पर आ जाते हैं। M5 अब यहाँ पे अब ख़त्म हो चुका है। M5 पे अब जब वहाँ से एंटर होते हैं तो M5 पे M-Tech जो है वो काम करता है, फिर M4 पे M-Tech काम नहीं करता है। अब हम M4 पे आ चुके हैं। ये 2 लेन मोटरवे है, वो 3 लेन मोटरवे था, 3 लेन आने के 3 लेन जाने के। ये 2 लेन है, 2 लेन जाने के 2 लेन आने के। ये पिंडी भटियाँ तक इसी तरह से 2 लेन है। अब पिंडी भटियाँ के बाद जब हम पहुँचेंगे M2 पे तो फिर वो दोबारा से 3 लेन मोटरवे है। इस टाइम कबीर वाला इंटरचेंज है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जब आप आते हैं तो अब्दुल हकीम आता है। अभी लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे अब्दुल हकीम इंटरचेंज है। यहाँ से फिर M3 भी निकलता है जो जाता है लाहौर की तरफ। थोड़ी आगे आपको दिखाते हैं। हम इंतहाई लेफ़्ट साइड पे रहेंगे, इसी M4 पे चलते रहेंगे। अगर आपने लाहौर जाना होगा तो आपने राइट टर्न करना होगा और M3 पे जाना होगा, फिर आप लाहौर जो है वो पहुँच जाएंगे। यहाँ से लाहौर का फ़ासला तकरीबन 3 घंटे लगते हैं यहाँ इस पॉइंट से लाहौर पहुँचने के लिए। तो ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं हमारे बिल्कुल राइट साइड पे, ये M3 पे जा रही हैं और लाहौर की तरफ जा रही हैं। हम इंतहाई लेफ़्ट साइड पे हैं और हम अभी थोड़ी ही देर में शोरकोट पहुँचेंगे। शोरकोट से फैसलाबाद, फैसलाबाद से इंशाल्लाह पिंडी भटियाँ पहुँचेंगे। तो अब ये शोरकोट इंटरचेंज है हमारे उल्टे हाथ पर। थोड़ी देर में हम लोग, ये टोबरटेक सिंह है, अभी थोड़ी देर में फिर हम पहुंचेंगे फैसलाबाद। झंग इंटरचेंज है, यहाँ से जब आप एग्ज़िट करते हैं तो 40-45 मिनट लगते हैं झंग पहुंचने में। ये भी पुराना मोटरवे है, ये भी काफ़ी अर्सा पहले इस मोटरवे को बनाया गया था। ये M4 को जो शोरकोट तक पहले था, अभी इसको पूरा कनेक्ट कर दिया गया है। फैसलाबाद इंटरचेंज है इस वक्त। फैसलाबाद इंटरचेंज से आगे जाएंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में पिंडी भटियाँ पहुँचेंगे और फिर M2 पे अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। 300 किलोमीटर का फ़ासला होगा वो पिंडी भटियाँ से लेकर इस्लामाबाद का। तो जब यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे तो समझे 650 किलोमीटर जो है हम फ़ासला तय कर चुके हैं। जैसे ही हम पिंडी भटियाँ पे एंटर होंगे तो सबसे पहले वाले इंटरचेंज पे रुकेंगे, वहाँ पे नमाज असर की अदायगी करेंगे और फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे सामने M4 एंड हो रहा है, यहाँ पे फिर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो M2 पे आ जाएंगे। ये टोल प्लाज़ा है फैसलाबाद टोल प्लाज़ा M4 का। यहाँ पे M-Tech काम नहीं करता है, मैनुअल पेमेंट करनी पड़ती है। अब हम ये लाहौर शेखुपुरा राइट हैंड साइड पे रहे और हम लेफ़्ट हैंड साइड पे M2 इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, या हम अब M2 पे आ जाएंगे, जो पुरानी मोटरवे है पाकिस्तान का और बड़ा ज़बरदस्त मोटरवे है। इंशाअल्लाह ताला M2 स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सियाल क़यामुत्ताम रेस्ट एरिया आता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकेंगे नमाज असर पढ़कर, उसके बाद फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। इससे अगले फिर भेरा रेस्ट एरिया जो होगा वहाँ पे नमाज मगरिब अता करेंगे, क्योंकि नमाज का टाइम बहुत यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है। यहाँ पे जल्दी नमाज आधा घंटा सखर और यहाँ के टाइमिंग का मगरिब नमाज का आधा घंटे का फ़र्क है। नमाज असर की अदायगी के बाद हमने अपने सफ़र को दोबारा शुरू किया है। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में पिंडी भटियाँ रेस्ट एरिया में पहुंचेंगे और वहाँ पे नमाज मगरिब अदा करके फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे 5:05 पे मगरिब हो जाती है। ये पिंडी भटियाँ पे हम आ चुके हैं, अभी नमाज मगरिब अदा करते हैं। यहाँ पे तमाम
फूड जो हैं चैन वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे बड़ा पिंडी भाटियाँ रेस्ट एरिया है। मगरिब अदा करके हम अब अपने अपने सफ़र को बढ़ा रहे हैं। 5:35 पे हमने अपने सफ़र को दोबारा इस इंटरचेंज से शुरू किया है। अब तकरीबन रात हो चुकी है। 2 घंटे हमें लगेंगे पिंडी भाटियाँ से इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा तक पहुँचने में। यहाँ से जैसे ही आगे आप निकलते हैं थोड़ी देर बाद फिर साल्ट रेंज आ जाता है, कलरकाहार का एरिया जो पहाड़ी एरिया है इस मोटरवे का। यहाँ से आगे फिर तलागंग इंटरचेंज है और उसके बाद फिर हम इस्लामाबाद चक्री और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंटरचेंज है। ये इस वक्त हम जहाँ से क्रॉस कर रहे हैं हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंटरचेंज है और इससे थोड़ा सा आगे फिर टोल प्लाज़ा है इस्लामाबाद का। बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो इस्लामाबाद के टोल प्लाज़ा की लाइट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। टाइम 7:06 हो रहा है। 7:30 बजे का हमारा टाइम था, तो माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन हम पहुँचे हैं इस्लामाबाद। तो आप भी इस मोटरवे के ज़रिए सफ़र करें। जब भी आप सखर से आएँ तो ये मोटरवे बड़ा आरामदेह और अच्छा सफ़र इस पे गुज़रता है। तो अपना ख्याल रखिए व्यूअर्स। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इस साल की ये पहली वीडियो थी 2023 का। इंशाल्लाह इस साल भी हम आपको पूरा पाकिस्तान घुमाएंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।